हेलो बच्चों, ए टू जेड क्लासेज के एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे 8.2 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 1 हम लोग पहले देख चुके थे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आइए बिना टाइम नष्ट करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4। देखिए, चूंकि आपका दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, है ना। साइन ए बराबर 3/4, तो यहां सबसे पहले एक फिगर लेंगे। एक फिगर ले लिए, ए बी सी, बी समकोण है, और यहाँ पर आपको कह दिया साइन ए, तो ए कह दिया तो हमको थीटा किसको मानेंगे? ए को, तो ए को थीटा मान लिए। अब थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार, और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। तो साइन थीटा बराबर आपका दिया है 3/4, यानी आपका लंब और बटा कर्ण, ये दो चीज दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण आपका दिया हुआ है। अब निकालना सबसे पहले देखिए, लंब आपका है 3 और कर्ण है 4, है ना। लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 4। अब हमको निकालना है बाबू मान कॉस ए का और टेन ए का। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास आधार नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग आधार निकालेंगे। तो आधार का फॉर्मूला लगाएंगे। आधार का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? तो 3, तो 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, तो 16 के में से 9 जाएगा, क्या बचेगा? √7। इसका वर्गमूल ही निकलेगा तो इतना ही रह जाएगा। तो आपका आधार कितना आ गया? √7, है ना। आधार कितना आ गया? √7। अब हमको निकालना है मान किसका? कॉस ए। सबसे पहले कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्यों होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना है? √7, कर्ण कितना है? 4। हो गया आंसर। और दूसरा में इसी में निकालना है टेन ए का। तो टेन ए बराबर, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है आपका? 3, आधार कितना है? √7, है ना। तो पहला तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ये दोनों पूछ रहा था कॉस ए और टेन ए का मान, है ना। तो साइन ए बराबर 3/4 था। उसके बाद हम लोग साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हुआ, फिर आधार निकाल लिए। आधार उसके बाद फार्मूला जो पूछ रहा था उसका फार्मूला लगा के निकाल दिए। बहुत आसान था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 15 कॉट ए बराबर 8। तो यहाँ ध्यान दीजिए, दिया हुआ है चूंकि 15 कॉट ए बराबर 8, है ना। तो हमको साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए और सेक कैसे निकालेंगे? देखो, इतना दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए कॉट ए बराबर 8/15। अभी कैसे हुआ? तो देखिए, इधर गुना में 15 है, तो इधर ले जाएंगे तो भागम हो जाएगा। जैसे प्रश्न में कभी कभी रहता है ना 2x बराबर 6, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 6/3, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए बराबर 8/15, यानी ये आपका कॉट थीटा दिया हुआ है। तो क्या है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इसमें हमको चाहिए साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन थीटा को निकालेंगे तो हमको लंब बटा कर्ण, यानी कर्ण की जरूरत पड़ेगा, है ना। साइन थीटा का मान निकालेंगे तो कर्ण का जरूरत पड़ेगा, और इसमें कर्ण नहीं है। तो सबसे पहले आप एक फिगर बनाइए। चलिए, यहाँ ए बी सी, बी समकोण है, और थीटा किसको लेना है? ए को। तो ए को थीटा ले लिए, है ना। जब ए को थीटा ले लिए तो इस सामने वाली भुजा लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार आपका कितना है? 8, है ना। लंब कितना हो गया? 15। अब निकालेंगे क्या? कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना? लंब कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर। आधार कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64। जब जोड़ेंगे इसको तो देखिए 5 4 9 6 2 8 289। अब 289 किसका वर्गमूल है ना। तो 289 का वर्गमूल कितना होगा? 17। तो कर्ण आपका आ गया कितना? 17।
अब मान किसका पूछ रहा था हुआ, साइन ए का, तो इसलिए साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, तो देखिए थीटा के सामने वाला लंब 15, कर्ण कितना है 17, है ना। और उसके बाद दूसरा क्या है, सेक ए, सेक ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, है ना। आशा करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या तो लिखिए। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो यहां से समझिए, चूंकि आपका चीज दिया हुआ है क्या, सेक थीटा बराबर 13/12। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले ध्यान दीजिए कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है ना। तो सेक थीटा आपका दिया हुआ है और पूछ रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। तो आप लोग को पता होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, टोटल 6 होता है। जैसे में क्या त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल क्या होता है 6। पहला क्या साइन थीटा, है ना, और क्या कॉस थीटा, और क्या टेन थीटा, और क्या कॉट थीटा, है ना, और क्या सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान दिया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, है ना। क्या होता है कॉसेक थीटा, है ना, क्या होता है कॉसेक थीटा। तो 6 गो होता है, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ 6, है ना। तो 6 गो में से सेक थीटा का आपका मान दिया हुआ है, बाकी सभी का बताना है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हुआ, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। यानी इसका मतलब क्या, कर्ण और आधार आपको दिया हुआ है ना। लेकिन हमको साइन थीटा का जब निकालेंगे मान, तो हमको इसमें लंब का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, है ना। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो इसमें लंब का जरूरत पड़ेगा, आधार का जरूरत पड़ेगा, कर्ण का भी जरूरत पड़ेगा। लेकिन इसमें आपका आधार सिर्फ कर्ण और आधार है, लंब तो है नहीं इसमें, है ना। तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। लंब का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना है आपके पास कर्ण 13 है, तो 13 के स्क्वायर, आधार कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 के स्क्वायर 144। जब इसका घटाएंगे तो आएगा 25, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। यानी लंब, अब देखिए यहाँ से फिगर बना लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। फिगर लेके चलते हैं, देखिए फिगर ए बी सी, है ना। यहाँ थीटा है तो ये समकोण है, तो आप किसी को थीटा मान सकते हैं, ए चाहे सी, किसी को भी। चलिए हम अब इस थीटा मानते हैं सी को। जब थीटा सी को मान लिए तो लंब हो जाएगा इसका सामने वाली भुजा, और लंब आपका कितना आया 5, है ना। कर्ण आपका कितना है 13, आधार आपका कितना है 12। बाकी यहाँ फॉर्मूला लगाइए, बना लीजिए। साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब आपका कितना है 5 और बटा 12 हो गया। उसी प्रकार से cos थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना है, देखिए आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कर्ण कितना है यहाँ 13, है ना, मिस्टेक से 12 लिखा गया था। ठीक है, तो 5 बटा 13 और cos थीटा के मान आधार बटा कर्ण यानी 12 बटा 13। ठीक उसी प्रकार से tan cot और cosec थीटा के फॉर्मूला लगा करके आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है ना, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाएं कि कोण ए और कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ देखिए कुछ नहीं कहता है, यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे, है ना, त्रिभुज हम लिए, और इस त्रिभुज में क्या करना है, कोण ए और कोण बी को न्यून कोण में रखना है। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो गया, कोण सी को हम रख लिए समकोण में, है ना। अब यहां से देखिए क्या दिया हुआ इस सवाल में, क्वेश्चन कहता है चूंकि दिया है, जो लिख लो पहले, दिया है कोण ए बराबर कोण बी, है ना। कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, तथा cos ए बराबर cos बी है ना। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहां देखना है कि क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। तो जो दिखाना है लिख देंगे, पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करना
है कि कोण ए बराबर कोण बी, है ना। तो इतना लिख लिए। उसके बाद क्या करना है कि क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, तो यहां ध्यान से समझिए कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और थीटा किसको मानना है, ए को। तो देखो बुआ, जब ए को हम थीटा मानेंगे तो लंब मेरा ये हो जाएगा, है ना, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कॉस ए को आधार बटा कर्ण, तो ए को थीटा मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा ए सी। तो हम लिख सकते हैं ए सी बराबर कर्ण क्या है आपका, ए बी, है ना, ए सी बराबर ए बी। अब देखिए बी को थीटा मानना है, किसको थीटा मानना है, बी को। तो जब बी को थीटा मानेंगे तो लंब भी हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स है ना। तो अब फार्मूला में क्या होता है, आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार आपका क्या है, बी सी, है ना, आधार क्या है, बी सी। ठीक, और कर्ण क्या है आपका, ए बी। ठीक है, ए बी। अब देखिए बराबर में है तो ए बी से ए बी कट जाएगा, ए सी से सॉरी सी से सी कट जाएगा, तो क्या बचा, कोण ए बराबर कोण बी। ये तो प्रूव करना था, है ना, यही ना सिद्ध करना था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कॉट यदि कॉट ए बराबर 7/8। यहाँ ध्यान से समझिए, चूंकि कॉट ए बराबर कितना है, 7/8, है ना। हमको मान निकालना है, दो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला में क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और दूसरा में कॉट स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां से चलेंगे कि कॉट थीटा बराबर आपका क्या दिया हुआ है, आधार बटा लंब दिया हुआ है। कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, आधार बटा लंब, है ना। अब यहां से हम लोग पहले निकालेंगे कर्ण। क्या निकालेंगे, कर्ण, या तो फिर इसको इस नियम से ना बनाकर हम दूसरे नियम से बनाते हैं। ठीक है, आसान कर देंगे आप लोग के लिए। देखिए क्या है कि हमको मान निकालना है, चूंकि 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। इसी को आप लोग हल कर दीजिए। ठीक, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। फिर देखिए इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। फिर यहाँ से ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ठीक उसी प्रकार से नीचे में ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, ए मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो फार्मूला पर जब सेट करेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो बराबर में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के मान 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का मान साइन है ना। तो साइन स्क्वायर, या तो इसको पहले एक बार कर दो इस प्रकार से, साइन ए का स्क्वायर, और फिर नीचे में भी वही बात 1 का स्क्वायर, है ना, और क्या हो जाएगा, कॉस ए का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जब देखेंगे, इधर देखिए ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम लोग को हम फिर भी फार्मूला पढ़ाए होंगे कि चूंकि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, फार्मूला हम लिखाए हैं, पढ़ाए हैं। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज है, सिर्फ स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए कॉट ए का स्क्वायर, या तो कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं इस प्रकार से, कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए यहाँ आ गया। अब आपका मान क्या दिया हुआ था, कॉट ए, कॉट ए के बराबर दिया हुआ था, तो कॉट ए के जगह पर 7/8 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। आंसर हो गया पहला सवाल में। ये क्वेश्चन आपका पहला था। और दूसरा भी क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ कॉट स्क्वायर ए का ही मान निकालना है ना। तो ये भी तो वही हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। आंसर हो गया।